जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो के अंतर्गत हम जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा वो देख रहे हैं। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले मीन्स ये कि 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं और बाकी हिंदी में इसे पिलिया कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बच्चों में आपने देखा होगा जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं उनका, तो निश्चित तौर से हम ये कहते हैं कि हड्डियों का जुड़ना होता है, यानी हड्डियों का जुड़ना ही एक तरह से हम ये कहते हैं कि वो अस्थि विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। लेकिन हमें पशुओं में बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, डी भी सही है, क्योंकि लिगामेंट होता है वो बोन्स और बोन्स को जोड़ता है, तो ये भी एक अस्थियों का जोड़ना ही होता है। तो ये ए और सी इसके ऑप्शन नंबर ए और डी, सॉरी सी गलत बोल दिया, ए और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि जो वृक्क यानी जो किडनी होती है उसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये कह रहा है कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं। तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसमें बताना है कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है। तो ये फीमेल में पाया जाता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन। बाकी एस्ट्रोजन भी होता है, लेकिन पर्टिकुलर हम कार्पस ल्यूटियम की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन पे जाते हैं। बाकी टेस्टोस्टेरोन होता है, वो आपके मेल से संबंधित है। बाकी ये दोनों हार्मोन हैं ए और सी, ये आपके संबंधित हो जाएंगे, ये दोनों संबंधित हो जाएंगे आपके फीमेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ये कह रहा है कि शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है। तो वो पल्मोनरी वेन करेंगी। इसमें उल्टा होता है, आप भी जानते होंगे। जो पल्मोनरी वेन है वो तो शुद्ध रक्त ले जाती हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। जबकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम जब भी वेन की बात करते हैं यानी शिराओं की, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि धमनी यानी आर्टरी होती है उसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, यानी O2 युक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। सिंपल तौर पर लगभग में 120 दिन कहते हैं, लेकिन इन्होंने एक ऑप्शन 150 भी दे दिया है। तो हम ये कहेंगे 120 दिन से अधिक भी हो सकता है। इस वजह से इसमें ए और डी ये दोनों आंसर माने गए थे, फिर बाद में ये डिलीट कर दिया था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक अणु में हीमोग्लोबिन के कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन कर सकते हैं। तो वो 4 अणु हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कीटोसिस रोग एक प्रकार का होता है, ये मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है, यानी जो आप भोजन का बड़े अणु से छोटे अणु में टूटना होता है, तो ये उपापचय क्रियाओं से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लॉक जो अवस्था बीमारी में पाई जाती है क्या होता है इसके अंतर्गत टिटनेस से संबंधित है। यानी लॉक जा का मतलब जैसे ताला हो जाता है उसी प्रकार शरीर अकड़ जाता है। एक तरह से आप शरीर जो अंग अकड़ता है वो वैसा ही रह जाता है, उसे ही लॉक जॉ कहेंगे। ये टिटनेस से संबंधित है। जो लोहे या कोई प्रदूषित चीज़ होती है उससे कटे हुए स्थान पर कोई चीज़ लग जाती है तो उसी से हो जाता है टिटनेस। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन बीमारी में कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है, जैसे बेबीसियोसिस, थिलेरियोसिस, सर्रा या दुग्ध ज्वर, जिसका मिल्क फीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सा वायरस जनित रोग है। तो इसमें जो फुट एंड माउथ है ना, इसे खुरपा या मुंह पका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सी विटामिन है रक्त का थक्का बनाती है। तो सिंपल है, विटामिन K हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि कौन सी है। तो निसंक्रमित करने की विधि होगी उन्हें हीट कीजिएगा, यानी उसे गर्म करेंगे तो निश्चित तौर से जो भी जीवाणु वायरस होंगे प्रोटोजोआ सभी समाप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सूंघने वाला निश्चेतक इनमें से क्या हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म होगा CCl4। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अनअवशोषित या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचित सामग्री कौन सी है, यानी इसमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो अनावश्यक यानी अनअवशोषित होता है। तो वो नायलॉन हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक बहुलक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है, उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होगा, तो वो आपका प्रोटीन देखो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। जैसे गेहूं की बात करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, चावलों में भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होती है, बाकी मक्का में भी ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट होती है। जो आपका चना बचा है ये आपकी प्रोटीन युक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि विटामिन B12 का नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं साइनोकोबालामीन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है, तो वसा में बी और सी को छोड़ दे तो बाकी सभी होती है। तो बी और सी की देखें तो देखो इसमें सी है, इसमें B6 है, इसमें B12, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा जो आपकी वसा में घुलनशील होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें सेंटीग्रेड से आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो C/5 बराबर F-32/9 ऐसे करेंगे। तो आप F की वैल्यू इधर रखिए, बाकी 75 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है, इसे ट्राइसोमी बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अनुपस्थित होता है, तो वो कौन सा होता है, यूरेसिल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आनुवंशिकी भौतिकी में क्रियात्मक इकाई क्या होती है, उसे हम जीन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक मादा जनन कोशिका में कितने अंडाणु बनते हैं, तो हम देखें तो चाहे आप महीने के हिसाब से बनते हैं, आप भी जानते होंगे, तो उसमें एक बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चाहे तो दाएं फैलोपियन ट्यूब की बात करें या बाएं की, बनेगा एक ही, वन साइडेड होता है, यानी एक महीने इधर से एक महीने उधर से, तो इस प्रकार एक ही बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो वो ग्रेग जॉन मेंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर ये था कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं, तो वो आपकी टेस्टिस में बनते हैं, यानी वृषण में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है इसमें से, तो देखो एम्पुला होती है, इस्तमस भी होता है, इन्फेंटिफुलम भी होता है, लेकिन सर्विक्स नहीं होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज में उपस्थित शर्करा होती है तो वो फ्रक्टोज होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दुग्ध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क लेट डाउन, यानी निकालने के, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है, तो वो पेनिसिलियम है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, तो बी नंबर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी दवा है जीवाणुनाशक है, यानी एंटीबायोटिक है, तो इसमें से एम्पिसिलिन है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि है वो जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है, यानी आप कह सकते हैं वो हमारे मांसपेशी के अंदर होती है, सिराओं के अंदर, पेरिटोनिया के नीचे होती है, चमड़ी की, तो हम कहेंगे सिराओं के अंदर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कौन सी दवा बुखार के लिए उतारती है, यानी बुखार संबंधी हम दवा लेते हैं जब बुखार आता है नॉर्मली, तो हम उसे पैरासीटामोल बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल होते हैं मोस्टली यही ज़्यादा देते हैं, या मेडिकल वाले शुरुआत में इसी दवा को बताते हैं। ठीक है, इसमें नीला तोता बताना, तो नीला तोता होता है कॉपर सल्फेट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो बाकी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।